रेस्टोरेंट के अंदर जितना छोटा काम है हम लोग कर रहे हैं। आप बताओ, ऐसे काम करते हुए लोग केरला के, मद्रास के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, कश्मीर के, जो सबसे गरीब राज्यों में कश्मीर आता है, आपके इलाके में कोई काम करता हुआ मिला आपको इन इलाकों का या कहीं का भी? लेकिन बिहार का लोग पूरे देश के अंदर आपको मिलेगा। इसकी क्या मतलब? कोई प्यार मोहब्बत में बाहर नहीं जाएगा। प्यार मोहब्बत में जाएगा तो घूमने जाएगा, 3 दिन 5 दिन 7 दिन घूम करके आ जाएगा। हम मजबूरी में जाते हैं, हमारे पेट के अंदर अनाज की कमी होगी तब जाते हैं। जब हम अपने बाप करके तो अपने माँ बाप को अच्छा कपड़ा नहीं दे पाते तब जाते हैं। जब अपने बूढ़े माँ बाप के लिए इलाज का इंतजाम नहीं होता तो हम भाग जाते हैं। जब हमें अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता तो हम भाग जाते हैं। हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव का मानना है कि हम किसी भी कीमत पर, ये युवा जो है दौलत है किसी भी जगह की, हम उनका इस्तेमाल बिहार के अंदर करेंगे और प्लांट को रोकने का काम करेंगे। हम बिहार के अंदर कारोबार भी लाएंगे, कारखाने लगाएंगे और बड़े बड़े पूंजीपतियों को मजबूर करेंगे कि आपको बिहार में कारखाना लगाना पड़ेगा। ये जब तक नहीं हुआ, कारोबार बिहार में नहीं बढ़े, तो हमारी जमीन कम है, हमारे पास आबादी ज्यादा है, हमारे लोग बाहर जाने को मजबूर हो। आज आप बीमार पड़िए, आपको कोई सीरियस किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, न्यूरो की प्रॉब्लम हो जाए तो कलकत्ता या दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। आप बॉम्बे जाते हैं, गुजरात जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं। क्या बिहार के अंदर इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आज शिक्षा मिले तो स्वास्थ्य में बिहार पूरे 36 राज्यों में 34वें 35वें नंबर पर है। ये फख्र से कहते हैं कि हमारी रोड सड़क बहुत अच्छी बन गई। आप बिहार आपका 26वें नंबर पर है। ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में 34वें 35वें नंबर पर है। सबसे महंगी बिजली कहीं भी मिलती है तो बिहार के अंदर मिलती है। इसलिए तेजस्वी जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी अगर तो हम 200 यूनिट बिजली गरीब लोगों को मुफ्त में देंगे। आज गैस 1000 से ऊपर आपको मिल रहा है। हमने वादा किया है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर आपके घरों को भेजेंगे। हमने वादा किया है कि हमारी महिलाएं यहां बैठी है, इनको जरूरत पड़े तो 500 रुपया जेल में नहीं होता। हमने वादा किया अपने, हमारा जो इरादा कि हर महिला के अकाउंट में जो गरीब महिलाएं होंगी 2500 रुपया उनको डायरेक्ट उनको देने का काम है। यह है सामाजिक न्याय जिस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमने कहा है कि जो पूरे हो गए, गरीब हो गए, मासूम है, बेटा नहीं पूछता, बेटी नहीं पूछती, उनको कम से कम 1500 रुपया हमको देने का काम करें। हम शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। आज आपको पढ़ना हो, दिल्ली जाते हैं इंजीनियरिंग करने, मेडिसिन करने, वो व्यवस्था बिहार में होगी। अच्छे कॉलेजेस आएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी आएगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। अगर कारखाना कटिहार में लग जाए, जो बंद मिले हैं कारखाने शुरू हो जाए तो आपको बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का जो प्रधानमंत्री है उसको कितना डेवलपमेंट है, जब बिहार अपने नक्शे में आएगा
तो पूरे बिहार में घूम के बोलेगा बिहार को 1 नंबर पे ले जाओ। और जब वो उड़ीसा जाता है वोट मांगने तो बोलता है उड़ीसा को 1 नंबर पे ले, कर्नाटक जाता है तो बोला कि उसको 1 नंबर पे ले जाऊंगा। जिस राज्य में वोट मांगने जाता है वहां कहता है 1 नंबर पे ले जाओ। लेकिन जब विदेश से कोई निवेशक आता है, कोई राष्ट्रपति आता है, चाहे ट्रंप आए, बीजिंग आए, या फिर जापान के प्राइम मिनिस्टर आए, उसकी जहाज सीधे अहमदाबाद जाती है। कभी देखा होगा जितना निवेश है विदेश का वो गुजरात पे होगा। बुलेट ट्रेन गुजरात में चलेगी और इस गरीब बिहार वालों के लिए स्लीपर क्लास, थोड़ो जनरल बोगी ये भी उपलब्ध नहीं होगी। अब तुम हमें बिहार को 1 नंबर बनाना चाहते हो। आपसे मैं कहना चाहता हूं साथियों, कमजोरी हमारे अंदर है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम किन लोगों के साथ चले। आज शिक्षा में बिहार 24वें 35वें नंबर पर, आज लॉ एंड ऑर्डर में बिहार बिल्कुल नीचे है। ये हम नहीं बोल, ये भारत सरकार की जो रिपोर्ट से ये सब जो कुछ मैं कह रहा हूं आपको, ये वो बोलती है। इसलिए साथियों, आज जो चर्चा है सामाजिक न्याय के ऊपर, सामाजिक न्याय का जो उद्देश्य है, समाज के अंदर दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान हो, अग्री जाति के गरीब लोग हो, हमारी महिलाएं हो, हमारे बुजुर्ग हो, ये सब सामाजिक न्याय के दायरे में आते हैं और हम लोग इनके लिए काम करते हैं। हम बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये तभी मुमकिन है कि जब एक नौजवान के हाथ में बिहार की चाबी दी जाए। आपने देखा 20 साल में नीतीश कुमार ने जो काम नहीं किया उसको 17 महीने में हमारे युवा नेता ने करके दिखा दिया। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मामले में बिहार को आगे बढ़ाना हो, चाहे खेल नीति बनानी हो, या जो वादा किया था नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का, तेजस्वी ने 17 महीने के अंदर 5 लाख नौजवानों को नौकरी रोजगार देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखाने का काम किया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। आप याद रखना, तेजस्वी जो भी बोलता है वो करता है। मैंने कहा आपसे कि हमारे मुख्यमंत्री रिटायर हो चुके हैं, उनको इस सरकार में 3 ऑफिसर और 4 नेता मिला करके चला रहा है। उनकी अपनी कोई सोच बिहार को चलाने में बाकी नहीं रही। हम लोग भी सरकार में रहे, पदाधिकारी अपनी जगह पर, कंफुसकी करने वाले अपनी जगह पर, लेकिन आपको अपना भी डिसीजन लेना पड़ता। और जब वो डिसीजन आप लेते हैं तभी आप नेता। मैं इस मौके पर एक ही चीज कहूंगा कि ये दिया है नीतीश कुमार का, अब बुझने वाला है। ये इस पार्टी में कुछ रखा नहीं है। और मैं ये शेर जरूर पढ़ूंगा, ये दम तोड़ती हुई समाज नीतीश कुमार, और ये शेर पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। न साथ देंगी ये दम तोड़ती हुई समाज,
न साथ देंगी ये रण तोड़ती हुई शमय, नए चिराग जलाओ के रोशनी कम। बिहार को रोशनी की जरूरत है, युवा नेता की जरूरत है। और आखिरी में एक बात कहूंगा, यहां पर सभी बिरादरी, सभी धर्म के लोग मौजूद हैं। एक चीज का ख्याल रखना, ये राजद किसी एक की पार्टी नहीं है। कभी गलतफहमी में मत रहना कि किसी एक जात की पार्टी है, कभी ये गलतफहमी में मत रहना किसी एक धर्म की पार्टी है, कभी ये गलतफहमी में मत रहना किसी इलाके की पार्टी है। ये समाजवादियों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, ये दलितों की पार्टी है, ये पिछड़ों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, ये ऊंची जाति के गरीबों की पार्टी है, ये मजदूरों की पार्टी है, ये औरतों की पार्टी है, ये नौजवानों की पार्टी है, ये सबकी पार्टी है। आइए मिलजुल करके लालू जी के सपनों को साकार कीजिए। एक नौजवान जो हमें नौकरी दे सके, हमें रोजगार दे सके, बिहार को विकसित बना सके, बिहार के अंदर बिजली पैदा कर सके, बिहार के अंदर तालाब बना सके, बिहार के अंदर आधुनिक अस्पताल बना पाए, जो अच्छी कॉलेज स्कूल बना पाए। आइए मिलजुल करके एक साथी का हम लोग समर्थन करें और बिहार में बदलाव ला करके एक नौजवान के हाथ में अपना मुख्यमंत्री का पात्र उनके हाथों में दे। बहुत बहुत शुक्रिया।